Hello and welcome to everyone. Today I am going to explain exercise 8B of chapter 8, and the name of the chapter is Remainder and Factor Theorem. Okay, चलो इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 8B में स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8A एक्सप्लेन की थी आपको। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे पहले जाके देख लो, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज 8B। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड देन फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल एज वेल। तो देखो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने कहा लेट दिस पॉलिनोमियल इज px। ओके, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² minus 9x plus 18। दिस इज द पॉलिनोमियल विच इज गिवन, एंड द अदर पॉलिनोमियल जिससे हमें इसको डिवाइड करना है दैट इज लेट्स से दिस दैट इज qx, एंड qx इज इक्वल टू x-2। तो हमें चेक करना है कि x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप qx की जगह पे 0 रख दो, तो 0 इज इक्वल टू x-2 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू पे आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो। यानी कि यहाँ पे p के प्लेस सॉरी x के प्लेस पे 2 पुट करोगे और आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये हो जाएगा बेटा, जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है वहां वहां 2 रख दो बस आप। 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2² माइनस 9 इंटू 2 प्लस 18। फाइन, नाउ 2 raised to power 3 is 8 minus 2 into 4 minus 9 to the 18 plus 18। फाइन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, यहाँ पे आप -18 प्लस 18 को कैंसिल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा 8 माइनस 4 टू द 8। तो 8 माइनस 8 इज 0। सो क्लियरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P2 पे वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की वो 0 आई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि x-2 is a factor of this polynomial. We can say that x-2 is a factor of this polynomial. Okay, x-2 is a factor of this polynomial। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को हमें फर्दर फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं। अब आप देख रहे हो ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 18, मैंने फिर से वो इक्वेशन यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉरी लिख लिया है, ठीक है। अब आपको पता है इसकी जो डिग्री है वो 3 है। ओके, तो ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है, तो इसके सोल्यूशन जो होंगे या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो 3 होंगे, यानी कि 3 ब्रैकेट्स बनेंगे। तो देखो एक ब्रैकेट x-2, ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। चलिए अब डिवाइड कैसे करना है, आपको इसको देखना है x-2 को, आपको सिर्फ x को देखना है, फर्स्ट टर्म को देखना है। आप ये सोचो x में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है ये फर्स्ट वाला टर्म आ जाए, यानी ये फर्स्ट वाले टर्म्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये वाला फर्स्ट टर्म आ जाए। तो x में अगर x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए x² को यहाँ पे लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब x-2 को x² से, मैं अलग से करके बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा x³। जब आप इससे करोगे तो x³ होगा, माइनस जब 2 से करोगे तो 2x² होगा। तो हम यहाँ पे ये चीज बेटा ये चीज यहाँ पे हम लिख देंगे x³ माइनस 2x²। इज इट क्लियर? ओके, सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे
हमने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज किए, ये माइनस का हुआ और ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो अभी ये प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास आ गया -9x, आपने ये यहाँ पे नीचे लिख लिया, ठीक है, -9x। अब देखो, अब आप ये सोचो कि x में आप किससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले x में। ओके, सो आप ये सोचोगे कि आप इस वाले x में किससे मल्टीप्लाई करो कि -9x आ जाए। तो हम -9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -9x आ जाएगा। देखो, x-2 में आप -9 से मल्टीप्लाई कर दो तो -9x और माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे -9x + 18 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये साइन चेंज होगा तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब ये माइनस का 9x और प्लस का 9x कैंसिल हो गए और ये माइनस का 18 आपके पास आ गया। अब आप इस प्लस के 18 को यहाँ पे नीचे लिख लो, तो ये प्लस का 18 माइनस का 18 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये आपको तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब आपके पास जो पॉलिनोमियल आया है डिवाइड करके वो आया है x-2, ठीक है। सो जो कोशेंट आपके पास आया है, ठीक है, वो जो है कोशेंट x² -9 है। अब x² - 9 के फैक्टर्स हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, x² -3² 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x + 3 x-3 इसे हम लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला a² - b² जो कि होता है a + b a-b। तो इससे हम x + 3 x-3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपकी क्या थी, पॉलिनोमियल थी x³ - 2x² - 9x + 18 और इसके जो फैक्टर्स होंगे 3 फैक्टर्स आएंगे क्योंकि ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है, 3 फैक्टर्स। तो एक तो फैक्टर आपका x + 3 है, दूसरा फैक्टर x - 3 है और तीसरा फैक्टर बेटा कौन सा है, याद करो। तीसरा फैक्टर तो क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने प्रूव किया था कि ये एक फैक्टर है। तो तीसरा फैक्टर x-2 है, जिसकी हेल्प से हमने बाकी के 2 फैक्टर्स फाइंड किए। तो तीसरा फैक्टर बेटा x-2 होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now let us read the second part of this question, which is saying x + 5 is a factor of this polynomial। ये हमें prove करना है, hence we have to factorize it also। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा, पहले आप प्रूव करोगे कि x + 5 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, देन आप इस पॉलिनोमियल को फर्दर फैक्टराइज करोगे, ठीक है। चलो, बाकी इसका फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड पार्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और हमें गिवन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है, लेट्स से कि दिस इज px एंड the given polynomial is 3x³ + 2x² - 19x + 6। Now we have to factorize this। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें गेस करना है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख करके कि किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें वैल्यूज रख करके देखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे x के प्लेस पे लेट x = 1, x के प्लेस पे 1 रखो तो p1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 1 का क्यूब 1 रहेगा, +2 × 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -19 × 1 + 6। ओके, so this is 3 + 2 - 19 + 6। 3 + 2 is 5, 5 + 6 is 11, 11 - 19 which is of course not 0, it is -8। okay, so this is -8 बेटा। लेकिन ऐसी वैल्यू हमें चूज करनी है जिसपे वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अगर हम लेट x = 2 रख दे तो हम देखेंगे कि क्या p2 पे वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो 3 × 2 क्यूब +2 × 2 स्क्वायर -19 × 2 + 6, फाइन। सो 3 × 8 + 2 × 4 -19 2 ज़ा
38 प्लस 6। अभी देखो यहाँ पर आपके पास 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 38 प्लस 6। तो बेटा 24 प्लस 8 प्लस 6 इज 38 एंड माइनस 38, तो ये 0 आ गया। तो बेटा अब आपको ये तो पता चल गया कि 2 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जो है 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को जरा आप इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। एक चीज ध्यान रखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस वैल्यू पर, जिस गिवन वैल्यू, जो वैल्यू आपने गेस की है, वो जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगी। ठीक है, आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगी, आप उसको इधर लेके आओगे तो यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर आएगा दैट वुड बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस टू तो एक ऑलरेडी फैक्टर है, बाकी के दो फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, बाकी के दो फैक्टर फाइंड करने, तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जो पॉलिनोमियल थी आपकी वो थी 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6। आप इसको डिवाइड कर दो x माइनस टू से, जो कि आपका एक फैक्टर है। ठीक है, तो x माइनस टू से डिवाइड करोगे। अब आपको यहाँ पे 3x³ लाना है। x में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3x³ आ जाए। तो अगर हम 3x² से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x³ यहाँ पे आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 3 2 ज़ा 6x² आ जाएगा। फाइन। तो अब आप यहाँ पे साइन चेंज करोगे, तो चलो साइन चेंज करते हैं। माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। और यहाँ पे 2x² प्लस 6x², यहाँ पे 8x² आपको मिल जाएगा और माइनस 19x आप यहाँ से नीचे लिख लोगे। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि हमें 8x² लाना है, तो हम इस x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x² आ जाए? तो सिंपल सी बात है, 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8x से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा, और इस 8x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, तो माइनस 8 2 ज़ा 16x हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस और यहाँ पे प्लस साइन चेंज करना है, तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस 16x माइनस 19x, तो माइनस 3x यहाँ पे हमको मिल जाएगा, प्लस 6x हम यहाँ से नीचे लिख लेंगे। तो अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3x आ जाए, तो माइनस 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3x यहाँ पे मिल जाएगा और माइनस 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब साइन चेंज करो तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों ही कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। और यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आपको पता है कैसे किए जाते हैं, तो इससे हमें 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे और बाकी जो एक फैक्टर है वो हमें पहले ही मिला हुआ है। तो 3x² प्लस 8x माइनस 3। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया। अब 9 से हमको 8 लेके आना है, तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस सॉरी प्लस 9x माइनस x माइनस 3। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3x कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 9, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आएगा। नाउ x प्लस 3 कॉमन ले लो आप, दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन लोगे तो दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 आएगा। तो बेटा 2 फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं। जो टोटल फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, that would be x plus 3, 3x minus 1 and the other factor जिससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, which was what? x minus 2, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, वो एक फैक्टर होगा इसका। क्लियर है? x minus 2. So this is the answer of this question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इसी तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। तो पहले आप इसकी कोई ऐसी वैल्यू गेस करोगे, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो उसका एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा और उससे हम उसका एक फैक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे इस क्वेश्चन में किया है वैसे ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 3, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज एक्सप्रेशन दिस, हेंस सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिल्कुल आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह ये है। तो हमने कहा लेट हमारा जो फंक्शन है पी एक्स that and the polynomial is 3x cube plus 10x square plus x minus 6। ठीक है, अब हम कोई इसकी ऐसी वैल्यू गेस करें, x की कोई ऐसी वैल्यू बेटा जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। सो अब देखो यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे 1 रख दें, x इज इक्वल टू 1 रखने पे वैल्यू क्या आती है, p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 माइनस 6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 10 प्लस 1 माइनस 6 विच इज of course is not equal to 0 because 14 minus 6 is 8। ओके, सो 8 इज नॉट 0। तो ये जो है वैल्यू ठीक नहीं है, यानी कि इस ये फैक्टर नहीं होगा, x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा। तो हमें एक ऐसी वैल्यू x की फाइंड करनी है जिस पर वैल्यू 0 आ जाए। तो अब हम x इज इक्वल टू -1 रख के भी देख सकते हैं। तो p -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्चुअली क्यूब बेटा, ओके दिस इज क्यूब। तो -1 क्यूब, ओके, प्लस 10 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 -6। सो दिस इज -3 प्लस 10 -1 -6। तो यहाँ पे -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। तो इसका क्या मतलब होगा, आप जरा -1 को उधर शिफ्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो एक पॉलिनोमियल तो हमें मिल गया। अब बेटा एक पॉलिनोमियल तो हमें मिल गया है, एक सॉरी आई एम सो सॉरी, एक इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमें मिल गया है x प्लस 1। बाकी के दो फैक्टर हमें फाइंड करने हैं, वो कैसे करेंगे, इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, x प्लस 1 से। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो मैंने पॉलिनोमियल लिखा 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर plus x minus 6, this was the polynomial। now I'm going to divide it with x plus 1। okay, so x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब हो जाए, ऑफ कोर्स 3x स्क्वायर से। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x क्यूब और 3x स्क्वायर को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये 10 माइनस 3 7x स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आप ऊपर से x को यहाँ पे लिख लोगे, इस x को, ठीक है, प्लस x। अब आप ये मुझे बताओ कि इस x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर आ जाए तो 7x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7x स्क्वायर यहाँ पे आएगा और जब 7x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 7x आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 7x। तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका ये प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ -7x प्लस x -6x आ गया। अब यहाँ से आप -6 यहाँ पे नीचे लिख लो। अब आप ये बताओ कि x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाए तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6x हमें यहाँ मिलेगा और इस -6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। अब आप साइन चेंज कर दो तो ये वाला प्लस का और ये भी प्लस का, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल चुकी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव गॉट इज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6।
तो 3 6 ज़ा 18, 18 के फैक्टर करोगे आप 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 और आपको लेके आना है 7 बेटा। तो आप कैसे लेके आओगे 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 नहीं आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 7, तो इससे आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, कॉमन लो, x कॉमन लिया, बल्कि 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ 3 2 ज़ा 9 और यहाँ पे आप माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस सॉरी 3 3 ज़ा 9, ओके 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आप कॉमन लोगे -2 तो ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, अब x प्लस 3 आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे 3x माइनस 2, ये आपके बाकी के दो ब्रैकेट, दो फैक्टर्स कह लें हम, वो आपके आ चुके। तो टोटल आपके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x माइनस 3, 3x minus 2 and the other factor by which we have divided this polynomial, that was x plus 1, okay? So the other factor is x plus 1। आप ध्यान रखिएगा अगर ट्राइनोमियल इक्वेशन है यानी जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसके फैक्टर भी 3 होंगे, ठीक है? जितनी डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन fx, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज 0। तो देखो सबसे पहले तो हमें इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है और x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए इसकी यानी कि इस पॉलिनोमियल की, इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, fx की वैल्यू 0 होगी। तो fx की वैल्यू 0 बेटा सिर्फ 3 वैल्यूज पे हो सकती है, ओनली 3 वैल्यूज पे। क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो fx गिवन है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। अब मुझे आप ये बात बताओ कि ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है, तो इसके सॉल्यूशंस या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, ठीक है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो अब आप मुझे बताओ कि fx कितने होंगे, यानी कौन कौन सी ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जो कि इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो चलो हम उन्हें फाइंड करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए एक वैल्यू हमें गेस करनी है। तो हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू हमने 2 पे फाइंड कर ली। लेट x इज इक्वल टू 2, हम f2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 18, ओके? So this is 2 into 8 minus 7 into 4 minus 3 into 2 is 6 plus 18। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 ज़ा 16 माइनस 7 4 ज़ा 28 माइनस 6 प्लस 18। सो 16 plus 18 is 34 and 20 minus 28 minus 6 34। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई है। That means x minus 2, 2 को उधर शिफ्ट करो, x minus 2 is a factor, x minus 2 is a factor of this polynomial। तो एक फैक्टर तो आपको पता ही चल गया, x minus 2। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे x minus 2 is one of the factors of this polynomial। Okay, now what you have to do is आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, दिस वाज द पॉलिनोमियल एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड इट विद x माइनस 2 विच वाज द फैक्टर, ओके? जो इसका एक फैक्टर था उसी से इसको डिवाइड कर देना है। तो x में किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 2x क्यूब आ जाए तो 2x स्क्वायर से करोगे तो आपके पास 2x क्यूब आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, इधर
+4 -7 -3 आ गया, -3x²। अब ये -3x आप ऊपर से लिखोगे। अब आप ये बताओ कि x में किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। तो अगर हम -3x से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। तो -3x² यहाँ पे आया, और जब -3x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 2 6 x यहाँ पे आ जाएगा। अब साइन चेंज करो, ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का, तो ये कैंसिल हुआ, दोनों ही माइनस के हैं। 6 + 3 9, माइनस का 9x यहाँ पे आ गया। अब ये आप 8 प्लस का लिख लो। अब आप ये बताओ कि x में किससे मल्टीप्लाई करें, इस x में किससे मल्टीप्लाई करें कि -9 आ जाए, तो -9 से कर दो। ओके, तो -9 से कर दो। 1 मिनट, दिस इज नॉट 8, दिस इज 18। ओके, सो दिस इज नॉट 8, दिस इज 18, इसको 18 कर लो आप यहाँ पर। तो -9 से किया तो -9x यहाँ पे आया और प्लस का 18 यहाँ पे। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2x² - 3x - 9 इसको सॉल्व करो। 2 9 ज़ा 18, 18 से आपको 3 लेके आना है फैक्टर्स से। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। इससे आपको 3 लेके आना है। कैसे लेके आओगे, देखो 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 6 -6 + 3 इज -3, तो -3 इससे आ जाएगा। अब आप लिखोगे यहाँ पे 2x² -6x + 3x - 9। अब कॉमन ले लो आप, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2x कॉमन मिल रहा है, तो x यहाँ पे आ जाएगा और -2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x 3 3 ज़ा 9, x - 3 यहाँ पे आ गया। अब x - 3 कॉमन ले लो, तो सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 2x + 3। तो ये 2 फैक्टर्स आपके आ गए। तो फैक्टर्स जो टोटल आए हैं आपके पास, वो आए हैं x - 3, 2x + 3 और द अदर फैक्टर जिससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, विच वाज x - 2। ओके, x - 2 जो इनिशियली हमने गेस की थी वैल्यू। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। अब ये कह रहा था कि fx की वैल्यू 0 कब कब होगी, तो fx की वैल्यू बेटा इन्हीं जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, इन्हीं वैल्यूज पे fx की वैल्यू 0 होगी। तो देखो, एक तो वैल्यू 0 होगी 3 पर, क्योंकि x - 3 एक फैक्टर है। देखो, एक फैक्टर x - 3 है। अगर फैक्टर x - 3 है तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 3 आ जाएगी। तो यानी कि एक तो 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, दूसरा 2x + 3 = 0 रखो तो x की वैल्यू इससे -3/2 आ जाएगी। तो दूसरा जो है -3/2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी फंक्शन की, और तीसरा हमें पता ही है कि x - 2 = 0 है, तो x = 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये 3 वैल्यूज हैं x की जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। Given that x - 2 and x + 1 are the factor of this polynomial, then we have to find the value of a and b. Find all the factors of fx. तो पहली चीज तो हमें देखो, जो पॉलिनोमियल गिवन है fx, एक फंक्शन गिवन है x³ + 3x² + ax + b। अब इसके दो फैक्टर्स ऑलरेडी हमें गिवन है, एक फैक्टर x - 2 है और दूसरा फैक्टर x + 1 है। तो अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनसे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगी, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप कहोगे gx = x - 2। ठीक है, ये जो पहला फैक्टर हमें गिवन है, हमने इसे gx मान लिया है। लेट gx = x - 2। अब gx को आप 0 रख दो, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x = 2। ठीक है, अब इस वैल्यू पर आप fx की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये f2 = कितना आ जाएगा, 2³ + 3 × 2² + 2a + b। फाइन, तो यहाँ पे 8 + 3 × 4 + 2a + b।
अब यहाँ पे f2 की वैल्यू आप 0 रखोगे, क्यों? क्योंकि बेटा देखो x-2 तो फैक्टर है ना, तो जब x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होगा ना, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो f2 पर जो है वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 2 जो है वैल्यू x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसीलिए हमने f2 की वैल्यू 0 रखी हुई है। तो इससे 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 + 12 + 2a + b। तो 2a + b इज इक्वल टू, ये 8 + 2 कितना होगा? 20 होगा, 20 को उधर भेजेंगे तो -20। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। अब दूसरा जो फैक्टर आपको गिवन है, द सेकेंड फैक्टर विच इज x+1, x+1 भी इसका एक फैक्टर है ना, तो x+1 को आप मान लो लेट से px मान लो, तो x+px इज इक्वल टू x+1 हो जाएगा। px की वैल्यू 0 रखोगे x+1 के इक्वल में, तो x की वैल्यू इससे -1 आ जाएगी। अब आप f की वैल्यू निकालो -1 पर, ठीक है, f की वैल्यू -1 पे निकालो, तो यहाँ पे हो जाएगा -1³ मैं पॉलिनोमियल जो है उसमें जहां जहां x है वहां वहां -1 रख रहा हूँ, ठीक है, पॉलिनोमियल ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो -1³ + 3 × -1² प्लस 2a + b। अब एक चीज तो यहाँ पे भी क्लियर है कि अगर x+1 फैक्टर है तो f-1 की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ पे -1 + 3 + 2a + b, तो 2a + b और +3 -1 + 2 हो जाएगा, और +2 को आप उधर शिफ्ट करोगे 0 के तो -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे तो आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले इक्वेशन 1, ओके। तो 2a + b इज इक्वल टू -20 गिवन है, और 2a + b इज इक्वल टू -2 गिवन है। ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे वैल्यू जो थी पॉलिनोमियल में a x गिवन थी, ठीक है, तो मैंने a रखा हुआ है और x की वैल्यू मैंने -1 की जगह 2 रख दी है, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू -1 रखोगे, तो उससे यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी -a + b इज इक्वल टू -2 आएगी, तो इसको आप चेंज कर लोगे यहाँ से, इस सेकेंड इक्वेशन को आप चेंज कर लेना। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी -a + b इज इक्वल टू -2। अब आप क्या करो, आप सिंपली साइन चेंज कर दो, ठीक है, तो ये मैंने प्लस का कर दिया और ये b मैंने माइनस का कर दिया और ये प्लस का कर दिया है, तो अब यहाँ +b -b कैंसिल हो गया और 2a + a 3a हो गया, और उधर -20 + 2 -18 हो गया, तो इससे a की वैल्यू -18/3 -6 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई है। इस a की वैल्यू से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -6, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस, एंड a की वैल्यू -6 + b इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 + b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -2 -6 -8 आ जाएगी, तो b की वैल्यू -8 आ चुकी है। तो ये आपकी a और b की वैल्यू आ चुकी हैं, फाइन। अब क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ fx के सारे फैक्टर्स भी निकालो, तो देखो सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लो, fx इज इक्वल टू x³ + 3x² प्लस a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? देखो a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू -6 आई है और b की वैल्यू -8 आई है, तो यहाँ a इस पॉलिनोमियल में a b की वैल्यू रख सकते हैं, a की प्लेस पे -6x और b के प्लेस पे -8, तो आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा fx इज इक्वल टू x³ + 3x² -6x -8, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है, कैसे फैक्टराइज करोगे? आपको ऑलरेडी पता है कि एक फैक्टर इसका क्या है, x-2 है, यहां से देखो, क्योंकि सॉरी आपको बल्कि इसके बेटा इसके दो फैक्टर्स पता है, ठीक है, एक तो x-2, दूसरा x+1, दोनों ही फैक्टर्स पता है, तीसरा फैक्टर आपको निकालना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे?
तो आप किसी भी एक फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। लेट्स से आप x+1 से इसको डिवाइड कर देते हो, x³ + 3x² -6x -8 इसको डिवाइड कर देना। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसके फैक्टर कर लेना, तो आपके पास तीनों फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट आपसे मिलूंगा मैं एक्सरसाइज 8C के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।